रिकॉर्डिंग ओके। सो आज हम 3D लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं और 3D लेयर्स के लिए मैंने पहले भी बताया है एंड आई एम टेलिंग दिस वंस अगेन कि 3D लेयर्स में बेसिकली तीनों डायरेक्शन पे लेयर को रोटेट भी किया जा सकता है, मूव भी किया जा सकता है या स्केल भी किया जा सकता है। बेसिकली इसमें डेप्थ एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो जाता है जिसका यूज़ करके आप फेक इन्वायरमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ किया जाता है आपके मोशन टीज़र वगैरह, यानी मोशन पोस्टर्स जो होते हैं यूट्यूब में आते हैं टीज़र पोस्टर्स उसमें। इसके लिए हमने क्या किया है, मल्टीपल हमने इमेजेस ले ली हैं और इसको कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करेंगे, सारी इमेजेस आ गई। अब देख रहे हैं इट्स काइंड ऑफ अ मैस कि ये सारी इमेजेस जो हैं ये यहाँ पे हमारे पास रखी हुई हैं। अब यहाँ पे हम और भी इमेजेस लाएंगे या वीडियोस लाएंगे तो ये एक मैसी हो सकता है, राइट। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन सब को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के और यहाँ पे नीचे एक फोल्डर है क्रिएट अ न्यू फोल्डर, उस पर क्लिक करेंगे। इधर पे हम इमेजेस टाइप करेंगे और जो हमने सेलेक्टेड इमेजेस ली हुई हैं उनको बस क्लिक और ड्रैग कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए हमारा एक ग्रुप एक नाइसली क्रिएटेड फोल्डर बन गया, राइट। सो ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इमेजेस को ले आते हैं। हमारे पास लैंडस्केप पोस्टर है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गॉथम सिटी लेके आऊँगा और गॉथम सिटी को मैं फिट टू कॉम्प करता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास ये इस तरीके की सिटी है विच इज़ नॉट क्वाइट नाइस, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प हाइट करता हूँ। ये कुछ ऐसी नज़र आएगी। इसको ऑल्ट दबा के मैं स्ट्रेच करूँगा ताकि सेंटर से बराबर स्ट्रेच हो। ओके, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट और इसको हम थोड़ा सा नीचे रख देंगे। अब इन लेयर्स को अलग अलग करने के लिए या इन लेयर्स को मतलब इस एक इमेज को 3D में कन्वर्ट करने के हमको बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, जिसमें से हम सबसे पहले इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपके लेयर के पैनल के ऊपर में देखिए यहाँ पे 3D लेयर ऑप्शन लिखा हुआ है। ओके, सो इसमें यहाँ पे नीचे पे एक क्यूब बना हुआ है, उसके नीचे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने क्लिक किया ये लेयर जो है वो 3D हो गई है। इसका डिनोशन है कि आपको ये ग्रीन, रेड और ब्लू, ये तीनों कलर का आपको गिज्मो मिलता है। ये एक्चुअली में Z डायरेक्शन यानी डेप्थ बताता है। तो अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ इस Z डेप्थ वाले को, तो देखिए ये कैसा जूम इन जूम आउट हो रहा है। ये लेयर एक्चुअली में आगे पीछे हो रही है। अब इसको हमें 3D में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इसको दिखाना है कि ये टिपिकल 3D है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस लेयर के 3 डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनानी होगी। अब ये कैसे बनेगी, इस पहली लेयर को हम 01 सिटी बीजी नाम देते हैं, ठीक है, और इसको कंट्रोल डी करेंगे, जैसे सिटी बीजी 2 और कंट्रोल डी, तो सिटी बीजी 3 हो गया। ठीक है, 3 सेपरेट सेपरेट हमने लेयर बना ली। जस्ट हमने ओके, सो अब 3 लेयर्स तो हमने बना ली हैं, लेकिन तीनों लेयर सॉलिड मैट हैं, यानी कि तीनों लेयर जो हैं वो आ, एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। लेकिन मुझे इन्हें 3D लेयर्स के रूप में यूज़ करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लेयर 1 लूँगा और इसको मास्क करूँगा।
इसको मास्क करने के लिए मुझे पेन टूल यूज़ करना है। पेन टूल का शॉर्टकट होता है जी, जी फॉर ग्रेप्स। और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके बिल्डिंग का जो ओवरऑल आउटलाइन सिलेक्शन होता है वो सेलेक्ट करूँगा मैं। तो ये जो फर्स्ट हमारी ये है। हेलो सर। या इसमें एक डाउट है मेरा, पेन टूल से अगर मास्किंग करते हैं हम्म। तो अगर एक पॉइंट लाइक आप स्टार्ट किए हो वहां से एंड तक जाओगे, मतलब कंटिन्यूअसली, तब तक ठीक है। हाँ। लेकिन अब आप अगर फिर एंड से अगर स्टार्ट करना चाहोगे तो नहीं होता है क्या? नहीं मतलब जैसे आपने यहाँ पे बंद कर दिया है ना, ओके, हाँ और हाँ, बंद वही बोल करने के रही हूँ। बाद फिर से आपने शुरू किया, तो आप उस आपको एंड से। डबल क्लिक करना पड़ेगा, अच्छा। है ना, तब वो जाके। अगर मैं बीच में उसको स्टॉप करके अगर एंड से स्टार्ट कर रही हूँ तो? नहीं तो वो उसमें जब दिक्कत करेगा वो। ठीक है, लेट मी जस्ट। कोई कोई इमेजेस ऐसे रहते हैं जिसमें करना ही पड़ जाता है, हाँ, जैसे छोड़ना पड़ता है ना। छोड़ना पड़ जाता है, हाँ। राइट। तो फिर लगता है कि फिर यहाँ से ऐसे कैसे ले जाऊं, तो वो फिर लाइनिंग हो जाती है, मतलब लंबा लाइन हो जाता है, फिर कट हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. उसमें फिर वो फिक्स नहीं हो पाता होगा, है ना। करेक्ट, हाँ। यस। तो हमको ये लास्ट वाली पिक करके उसी को सेलेक्ट करना है वापस से। जैसे देखिए ये टूट जाता है ना, टूटा वाला है, हाँ। उसको सेलेक्ट कीजिए। और ओके। फिर जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो क्या करना है हमको, ये जो लास्ट जहाँ पे एंड वाला हमने छोड़ा था, उस एंड वाले पे क्लिक करना है और वापस से ड्राइंग करना शुरू कर दीजिए। ओके, अगर कोई भी पॉइंट्स हम अपने को लगता है कि वहां से थोड़ा राउंड होना है या कुछ भी हाँ, ऊपर नीचे है, तो वहां पे ब्रेक करके वहां से फिर से स्टार्ट करेंगे, बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कर सकते ओके। हैं हम। और या फिर ऐसे ब्लॉक बना के बाद में फिर कन्वर्ट कन्वर्ट पॉइंट टूल से आप वो भी यूज़ कर सकते हो ना। ओके सर, जैसे उसमें जैसे मूव हो जाता है ना, आप बोले थे कि बीच अगर सेंटर पॉइंट को लिए तो मूव भी होता है, हाँ, रोटेट होके वो राइट, सर्कल बन जाता है, वो भी नहीं हो पाता है। होता है बट मतलब प्रॉपर प्रॉपर नहीं हो थोड़ा सा पाता। प्रॉब्लम आप ये होती है। कर सकते हो ना, ये वाला यूज़ करते हो ना आप, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, हाँ हाँ। है ना ये चीज़। हाँ, ये करते तो हैं। ये क्या है, इसके तीन फंक्शन हैं। जैसे एक क्लिक और ड्रैग करोगे ना आप, तो ये क्या करेगा, ओके। स्मूथ बनाएगा। क्लिक एंड ड्रैग। हाँ। ओके। और अगर आप इसको क्लिक और ड्रैग करके इंडिविजुअली सेट करना चाहते हो, तो एक बार बेजियर हैंडल बना दो और फिर इंडिविजुअली आप उस बेजियर हैंडल्स को एडजस्ट कर दो। हाँ, क्लिक एंड ड्रैग ड्रैग के बाद ही ये सब हो कर सकते हैं, कर सकते एक हो एक आप। इंडिविजुअल पॉइंट्स को लेके। राइट। ठीक है, ओके। ओके, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिटी को
के एक लेयर बना ली, करेक्ट। अब इस लेयर को हम ऊपर ले जाएंगे और BG2 को ओपन करेंगे। तो अब BG2 आप देख रहे हो वो ये है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, BG2 को सिंपली कॉपी कर लेंगे इसके मास्क को, जो BG1 पे हमने बनाया था, और इसको BG2 पे पेस्ट कर देंगे। तो BG2 का मास्क ऐसा नज़र आएगा, आप देख रहे हो ना नीचे वाला। अब इसको इन्वर्ट कर देंगे ताकि बैकग्राउंड दिखने लगे। इन्वर्ट करने के लिए मास्क में जाएंगे और इसको इन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हुआ, जितना अंदर का सिस्टम था वो नहीं दिख रहा है और केवल बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। सिंपली आपको इसमें सिटी बीजी ऐड कर देना है। सर एक और क्वेश्चन था, हम्म। जिसकी वजह से एक पूरा वो रुका हुआ है बोलिए। असाइनमेंट। हाँ। मास्किंग के बाद हमको एक मतलब लाइक फोटो आप उसमें अलग किए थे, जो कार्टून वाला हम लोग मोशन वाले जो कर रहे थे, मोशन ग्राफिक हाँ हाँ। में, अगर कोई भी हमारे पास वो है सब्जेक्ट है, हम्म। तो उसको अलग कैसे करते हैं, एक बार बताएंगे कैसे? कैसे अलग लाइक करते ये हैं इन द सेंस? लाइक ये बिल्डिंग है अभी जिसको हम पूरा वो कंप्लीट किए, तो हम्म। पीछे का पूरा बैकग्राउंड जो हट जाता है, अलग करना है उसको तो हाँ, तो जैसे पर्टिकुलर उस जगह को ये आप तो। मास्किंग करके अलग करते हैं। हाँ, मास्किंग करने के बाद क्या प्रोसेस था उसका? सिंपली अपने आप अलग हो जाती है वो। सब वो नहीं होता है। मास्किंग अगर आप एक बार कंप्लीट करोगे, ओके, ओके। है ना, तो एक बार पूरा कंप्लीट शेप करोगे ना, तो फिर होगा वो। ओके, जस्ट गिव मी वंस मोर सेकंड, आई विल बी हियर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
हेलो। यस सर। हाँ। सो जैसे ही हम लोग मास्क कंप्लीट करते हैं ना, एक बार में पूरा सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है, क्लोज होता है, तो वो अपने आप असर करना शुरू कर देता है। तो जितना भी विद इन हमने एरिया बनाया हुआ है, यानी जितना हमने कंप्लीट किया हुआ है, उतना गायब हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। सॉरी, उतना सेव रह जाता है। बाकी जितना है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप गायब हो जाता है। कोई अगर और ऑप्शन क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका जैसे आप अभी इन्वर्टेड किए आई थिंक, तो अगर आपका उसमें। ये ऑन है ना, ऑफ है, तो ये ऐसा नज़र आएगा। और अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। इन्वर्टेड अगर ऑन है तो ऐसा नजर आएगा। राइट, और इसको ऑफ करेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। इन्वर्टेड। ठीक है। हाँ। अब अगर जो नहीं हो रहा है, मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा, तो चेक कीजिएगा, हो सकता है बॉटम में आपने दूसरी और लेयर रखी अगर हो। ये पोर्शन हमको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है तो? आप इसी को कंट्रोल डी कर दीजिए, लेयर को। पूरे लेयर को कंट्रोल दी। हाँ, क्योंकि ये कट नहीं होता है, कट नहीं होगा ये इतना एरिया। ये हमने ओके। मास्क से केवल उसको ढक दिया है। ओके। ठीक ठीक तो ठीक। इसको अपन कंट्रोल डी करके रखेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे इसको इन्वर्टेड करना है, ताकि मेरे पास क्या आ जाएं, दो लेयर्स आ जाएं। अब देखेंगे, ये मेरा सिटी बीजी है, यानी कि ये पीछे वाला लेयर है, और ये मेरा सामने वाला लेयर है। और इन दोनों को मैंने साथ में रखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। अब मैं इनको 3D में चेंज करूँगा। अब 3D में चेंज करने के लिए, मतलब ऑलरेडी मैंने इनको 3D लेयर तो बना दिया है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। और वो देखने के लिए आपको इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जाना होगा। अब गौर करें, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में यहाँ अब दो वैल्यूज़ नहीं बल्कि तीन वैल्यूज़ दिखाई देती हैं। राइट, यानी ये तीसरा डायमेंशन ऐड हो गया है, विच इज़ योर डेप्थ डायमेंशन। सो ये जो तीन डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सामने वाला जो हमको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। तो उसको आगे बुलाने के लिए हमें पोजीशन पे जाना होगा, और इसकी z पोजीशन को बढ़ाना होगा। सी, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा सा आगे आ गया। जो पीछे का बैकग्राउंड है BG2 का, इसको हम फिलिंग के लिए थोड़ा सा फिक्स, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा फिक्स कर देते हैं, ताकि हमें इन्वायरमेंट दिखने लगे। तो जितना एरिया हमने कट ऑफ किया था, उस एरियाज को हम अंदर खींच लेंगे, ताकि हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज़ होल्ड करने लगे। सो ओवरऑल अभी तक मैंने क्या किया, मैंने एक ही इमेज को तीन भाग में, या तीन उसकी लेयर्स ली और उनको मास्क में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि मैंने उनमें मास्किंग कर दी। एक में मैंने आउटर लेयर बनाई, ये जो फ्रंट लेयर है इसको बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट, यानी फ्रंट प्लेट कहलाएगा ये। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने बैकग्राउंड लेयर बनाया, और उसको हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि कोई भी हिस्सा, ब्लैक वाला हिस्सा ना रह जाए। यहाँ तक समझ में आया? कोई एक डाउट? सब चीज़ क्लियर है आपको? यस। ओके। सो इससे क्या मिला मुझे, मुझे यहाँ पे देखिए, तो दो क्या बोलते, सिटी का एक अलग तरीके का व्यू मुझे मिल रहा है। राइट। अब इसमें खासियत ये रहेगी कि मैं जनरली इस सीन में थोड़ा सा अंदर की ओर जा सकता हूँ, काइंड ऑफ लाइक दैट।
और ये दोनों जगहों को के बीच में मैं कोई लाइट्स वगैरह लगा सकता हूँ। लाइट्स लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक आई शुड से एक लाइट लेता हूँ मैं, एक लाइट लेयर ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। और ये लाइट लेयर जो होती है ये एक्चुअल में एक लाइट जैसी ही होती है। और ये क्या करती है, ये बेसिकली आपके क्रिएटेड आर्टवर्क में क्या बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल लाइट लगा देती है। अब इस आर्टिफिशियल लाइट को लगाया कैसे जाता है, तो इसके अंदर सेटिंग्स होती है, बहुत सारी सेटिंग्स हैं। स्पॉट, पॉइंट, एम्बियंट एंड पैरेलल, ये मल्टीपल टाइप की लेयर्स हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बट फ़िलहाल के लिए मैं अपने इस वर्क के लिए, ताकि जो 3D लेयर वाला वर्क है उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे स्पॉट लेयर को ही बस लेंगे, लाइट को। तो लाइट लेंगे, उसमें स्पॉट लगाएंगे, कलर्स हम सेट कर देंगे, थोड़ा सा इसको येलोइश टिंट पे क्रिएट करेंगे, तो एक येलोइश ऑफ येलो कलर का टिंट रहेगा। इंटेंसिटी जो है वो 100 ही रहेगी, 90 का कोन एंगल। अब स्पॉट लाइट क्या होती है, ये एक तरीके की टॉर्च जैसी लाइट होती है, यानी ये क्या करती है, ये स्पॉट बनाती है, राइट। सो एक टॉर्च जैसा होता है। और यहाँ पे कोन एंगल है, कोन एंगल बेसिकली जो जिस एंगल से आप ये लाइट मार रहे हैं वो चीज़। और जब स्पॉट कहीं पे लगता है, यानी कहीं पे चाहे वो किसी भी लेयर के ऊपर में लगेगा, तो वो एक सर्कल बनाता है। उस सर्कल को कोन फेदर से आप कंट्रोल करते हैं, यानी उसको आप स्मूथ भी कर सकते हो और एकदम हार्ड स्पॉटलाइट भी बना सकते हो। यहाँ पे फॉल ऑफ है। फॉल ऑफ यानी कि जब वो लाइट ट्रैवल करती है या किसी भी लेयर पे लगेगी, तो उसकी वैल्यू 100% दिखानी है, या सम रेंज के हिसाब से या डिस्टेंस के हिसाब से उसको कम करना है। तो ये फॉल ऑफ होता है। हालांकि इतनी सारी वैल्यूज़ में आपको सिंपली उसका कलर ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ध्यान रखना है, ठीक है। उससे ज़्यादा फॉल ऑफ थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ और कुछ नहीं। कास्ट शेडोज हम लोग यूज़ करेंगे, बट फॉर नाउ अभी इसको ओके करते हैं। तो हमारे पास एक लाइट आएगी। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, क्या हुआ, ये बेसिकली एक लाइट बन गई आर्टिफिशियल। इसका टारगेट जो है वो ये है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सिंपली इसको एक Z डायरेक्शन पे रखूँगा, ताकि ये मुझे इतना कलर का आउटपुट दे। और इसका एंगल हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। सो आई विल बी सेटिंग अप दी आउटपुट एंगल। अब स्पॉटलाइट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिनको आप एडजस्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे लाइट का रेडियस भी बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। थोड़ा सा हैवी लेयर है। कास्ट शेडोज ऑन कर देंगे तो बीच में आती हुई जितने ऑब्जेक्ट हैं वो शेडोज बनाने लगेंगे। करेंटली यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं जो शेडोज बना रहा है, तो इसलिए अभी वो दिख नहीं रहा है। कोई इशू नहीं है, विल बी यूजिंग दैट ऑफ। और कोन एंगल जो है वो यहाँ से ऐसा सेट कर सकते हैं हम, और कोन फेदर सॉफ्ट रख सकते हैं या एकदम शार्प रख सकते हैं, इट्स अप टू अस। तो मैं इसको सॉफ्ट कर रहा हूँ। अब इसका फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, टॉप व्यू से देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि टॉप व्यू से ऐसा क्यों नज़र आ रहा, दो लाइंस क्यों नज़र आ रही। रीज़न ये है कि ये टॉप व्यू से एक्चुअल में आपको क्या बोलते, ये जो लेयर्स हैं, जो इमेज लेयर्स हैं, वो एक पत्ते की तरह यूज़ करता है। ये इसका थिन होती है, ये बहुत ज़्यादा एक पर्दे की तरह यूज़ करता है, तो लेयर बाय लेयर उसको रखता है। तो ये टॉप से कुछ ऐसी नज़र आती है। अगर इसको मैं एक्टिव कैमरा पे जाता हूँ
और इसका रोटेशन, ये जो लेयर है हमारे पास CTBG लेयर, इसका रोटेशन अगर मैं Z डायरेक्शन पे रोटेट करता हूँ तो ये कुछ ऐसी ही रोटेट होगी, जैसे ये 3D रोटेट हो रहा है। हल्का पर्सपेक्टिव में चेंज करना है तो वो भी किया जा सकता है। ओके, ओप्स, ओके, यहाँ पे पावर कट ऑप्शन हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? हमने एक लेयर ली, उस लेयर को दो भाग में, अभी दो लेयर्स में डिवाइड किया, ठीक है, और इसके बाद हमने इसमें एक स्पॉटलाइट लगाई। ये चीज़ हम लोग को समझ आई? क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। राइट, ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है? थोड़ा एक बार ट्राई करना पड़ेगा सर, बना के बिल्कुल, देखने का। हम कुछ नहीं है, सिंपल एक लेयर लिए, उसके सामने के हिस्से को हमने मास्क कर दिया और उसी का डुप्लीकेट कर दिया, बस ये चीज़ की है, ठीक है। और लेयर को 3D में टर्न किया है हमने, इसी कारण वो सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मेरे को मिलने लगी है वहाँ। सर हम्म, हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, मैं बोल रही हूँ कि अगर हमको 3D में कोई भी फोटोज चाहिए रहता है हम्म, तो नॉर्मल फोटोज लेके हम ये कर सकते हैं, 3D बना सकते हैं उसको। हाँ, नॉर्मल फोटोज के साथ भी आप कर सकते हो। और वर्चुअल के लिए, लाइक आप अभी कर रहे थे, उसमें वर्चुअल भी होता है कि ये सिर्फ स्टेबल रहेगा ये? ये वीडियोस के साथ भी, ये मूव भी करता है, तो हम वो वो पूरा, भी वर्चुअल होता हाँ है वो इसमें? पूरा वर्चुअल बनाएंगे इसको। मीन्स मतलब ऐसे जूम जूम इन जूम आउट करेंगे तो वो पूरा दिखेगा एक एक देखेगा, एरिया? बिल्कुल राइट, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। तो हम उसको वैसा ही मीन्स ये कुछ पूरा बनाएंगे, वर्चुअल है? डेफिनेटली, ओके, है ना। तो हम इसके, 3D वर्चुअल। एग्जैक्टली exactly, हम लोग क्या करेंगे, ये 3D वर्चुअल है बेसिकली। तो इसमें ओके, क्या होगा कि आप इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है, कैमरा आप इसके अंदर ले जा सकते हैं, तो इट इट काइंड ऑफ फील लाइक कि आप वहाँ पे एक ट्रांजिशन 3D इफेक्ट दे रहे हैं, राइट। ठीक है। तो वैसा इसके अंदर कर सकते हैं, हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे। सो अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, दो लेयर्स बना ली है, और यहाँ पे पावर कट हुआ है, सो वी आर ऑन इन्वर्टर, आई डोंट नो, माइट भी वो ज़्यादातर चलेगा कि नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग कल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी हमने केवल इसको कट किया हुआ है और एक 3D लाइट भर लगाई है, ताकि वो एक मूड क्रिएट किया जा सके, राइट। अदर देन हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया है। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसको मूवमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इसको यहीं तक करते हैं, अदरवाइज क्या है कि हमारे बीच उसमें सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ओके, ओके, ऑलराइट, बाय। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सर हम्म, सर एक क्वेरी था सर। हाँ हाँ पूछिए। सर जैसे मैं कि वो आप वो टाइम रीमैपिंग वाले एक जो वीडियो बनाने के लिए बोले थे, हाँ हाँ। तो मैं एक उसको थोड़ा सा एक लंबा लेंथ का वीडियो 30 सेकंड तक का ये बनाया ट्राई कर रहा था। हम्म तो उसमें जैसे एक वीडियो का प्रेफरेंस जैसे ले रहा था, तो हम्म मैंने थोड़े थोड़े अलग अलग वीडियो, जो क्रोमा वीडियोस वगैरह के ये क्लिप्स लेके उसको हम्म बैकग्राउंड रिमूव कर दूसरे बैकग्राउंड लगा कर ये ट्राई किया था। हम्म तो उसमें जो था कि मेरा 30 सेकंड ये से वीडियो ले रहा था, उसमें बस ये 17-18 सेकंड तक का ही बस ये ले रहा था, उससे आगे का ये वीडियो पे जा ही नहीं रहा था। ओके, 17-18 सेकेंड का ही वीडियो ले रहा था, उसके आगे नहीं जा रहा था, हम्म, तो हम्म। क्यों नहीं जा रहा था? आपने की फ्रेम्स को एडजस्ट नहीं किए थे? नहीं जैसे जैसे वीडियो वो टाइमलाइन में पुट करते हैं तो जैसे रेंडर लेता है ना, हम्म, तो वहां पे भी वीडियो प्ले होता है, 17-18 सेकंड बाद से फिर से रिप्ले हो जाता है, तो उससे आगे जाता ही नहीं था।
अच्छा, तो आपका क्या बोलते टाइमलाइन ट्रिम तो नहीं है, जैसा हम लोग बी और एन से ट्रिम करते हैं वैसा तो नहीं है? नहीं सर, मैं उसको 37 पूरा ये रखा हुआ था। ओके, तो फिर वो ग्रीन जो है वो वहाँ तक नहीं जाता होगा, हाँ, ग्रीन लाइन। ग्रीन चला भी जाता है, ग्रीन लाइन वहां तक चला भी जाता है, उसके बाद वो वहां रुक जाता है सर। वो 17 से रुक जाता है, वहां से आगे और नहीं जा रहा है। ओके, तो उसके आगे आप कर्सर ले जाते हैं तो प्ले होता है? नहीं, नहीं हो रहा है सर, वहां से फिर से ये हो जा रहा है, रिप्ले हो जा रहा है ओके, तो स्टार्ट आप, से ही। हाँ, आप मुझे उसका एक स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से या तो ये हो रहा है कि रैम की मेमोरी ही उतनी ज़्यादा है, तो वो उससे आगे नहीं जा पाता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करिए कि आप 17 फ्रेम पर ही आपका जो फ्रंट क्या बोलते टाइमलाइन वो होता है, वर्क एरिया होता है, यानी कि जो बी आप दबाते हैं वो 17 फ्रेम पे टाइमलाइन मार्कर रखिए, 17 फ्रेम पे टाइमलाइन मार्कर रखिए और बी दबा दीजिए, तो ये फ्रंट एरिया कनेक्ट हो जाएगा, ओके सर। है ना? तो जब ऐसा ओके कर सर। लेंगे ना और फिर प्ले करिएगा तो रैम फिर यहाँ से काउंट करना शुरू करेगी, तो वो पीछे जाएगा ही नहीं। ओके। ओके। मतलब इसको दो पार्ट में करके ये बनाने ट्राई कर देंगे। हाँ, क्योंकि वो भले ही दो भाग में रेंडर मत करिए, लेकिन यहाँ प्ले करने के लिए अगर वो 17-18 के बाद प्ले नहीं हो रहा है तो 17-18 पे आप ये ट्रिम लगा दीजिए और यहाँ से वर्क कीजिए, और जब रेंडर करेंगे, जब बाहर निकालेंगे फाइल को, तो पूरा ये वापस से ज़ीरो कर दीजिए। ठीक है, तो आप पूरे ठीक है वीडियो को रेंडर कर पाएंगे। सर। ओके सर। ओके, ऑल राइट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।